और चलिए रुख करेंगे बालाघाट की तरफ, जहां ईओडब्ल्यू की टीम पहुंच गई है और ये टीम यहां पर घटिया चावल मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू को ये जांच सौंपी गई थी। फिलहाल 2 सदस्यीय जांच टीम ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा खबर यह भी है कि जल्द ही जांच दल के अन्य अधिकारी भी बालाघाट पहुंचेंगे और इस जांच में तेजी आएगी। ईओडब्ल्यू को ये जांच सौंपने के बाद 2 सदस्यीय टीम पहुंच गई है। आगे कुछ और सदस्य भी पहुंचेंगे। सीधे रुख करेंगे बालाघाट की तरफ। निशांत बिसेन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में यकीनन एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। रिपोर्ट कहती है कि इस चावल को जानवर भी नहीं खा सकते, लेकिन इंसानों को खिलाया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस मामले पर सियासत हुई और जिन्होंने इस मामले को उठाया बाद में जांच की सुई उन्हीं की तरफ घूमती नजर आई। टीम वहां पर पहुंच गई है। क्या कुछ इस वक्त आप बालाघाट में देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोहेल, सनसनीखेज मामला है जिसने पूरे प्रदेश की एक तरीके से इसने सुर्खियां बटोरी हैं, सबकी आंखें खोली हैं। उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया ईओडब्ल्यू जांच का, ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की, तो उसके बाद अब ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज करने के बाद अपनी 2 सदस्यीय टीम को बालाघाट भेजा है। कलेक्टर दीपक आर्य से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच प्राथमिक तौर पर शुरू कर दी है। पहले वो दस्तावेज खंगाले जाएंगे जिसमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिल सकते हैं। इसके अलावा गोदामों की जांच की जाएगी, राइस मिल्स की जांच की जाएगी। पिछले 2 दिनों के अपडेट्स अगर देखें तो 18 राइस मिल्स को सील कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इससे भी आगे सख्ती बरतते हुए इन राइस मिल्स के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, जो गुणवत्ता नियंत्रक हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यानी पूरी तरह से शिकंजा कसा जा चुका है और किसी भी तरह से दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू को ये जांच सौंपी गई है और ईओडब्ल्यू ने भोपाल की टीम जो बालाघाट पहुंची है उसने शुरुआती तौर पर अभी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। जो 2 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है, इसके आगे भी जांच दल के और भी अधिकारी यहां पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर जांच शुरू हो गई है। निशांत, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। दरअसल इस खबर को आप बहुत बारीकी के साथ कवर कर रहे हैं। आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी। गोडाउन्स की क्या स्थिति होती है, मैं जानना चाहूँगा। जब हम नई खरीद करती है सरकार, तो क्या पहले गोडाउन से पुरानी बोरियां चावल की हटाई जाती हैं या उन्हीं के ऊपर नई खरीद की बोरियां रख दी जाती हैं और जो पुराना चावल है वो नीचे की तरफ सड़ता रहता है, या फिर मैं गलत हूँ और पहले पुराना चावल हटाया जाता है उसके बाद नया चावल रखा जाता है? जी बिल्कुल, गोदामों और वेयरहाउस की स्थिति हमेशा से चिंताजनक होती है। अगर बीते साल की बात करें तो 40 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। इस धान को मिलिंग के लिए राइस मिल्स को दिया जाता है। राइस मिल्स की के साथ ये अनुबंध होता है कि वो मिलिंग के बाद 67% चावल इन गोदामों में जमा करेंगे। रह रहकर बीच बीच में वक्त वक्त पर गुणवत्ता नियंत्रक इन गोदामों की भी जाँच करते हैं कि वहाँ रख रखाव की क्या स्थिति है। हालांकि इस बारे में अभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि क्या पुरानी चावल की बोरियों के ऊपर नई चावल की बोरियां रखी जाती हैं। लेकिन जो बात सामने आई और जिसके लिए इस पूरे घोटाले ने सुर्खियां बटोरी, वो बात ये थी कि धान मिलिंग के पहले ही दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता था और घटिया चावल जो कि मुर्गी दाना के नाम से कहा जाना जाता है, उसे उड़ीसा, यूपी या बिहार से मंगाया जाता था और इन गोदामों में भर दिया जाता था। इसके बाद असली जो पूरा गड़बड़ी है वो शुरू होती थी, क्योंकि यही चावल पीडीएस के जरिए गरीबों को बांटा जाता था, यानी खराब गुणवत्ता का चावल बांटा जाता था। हालांकि आपने जो पॉइंट उठाया है वो बहुत बिल्कुल सही है कि गोदामों के रखरखाव की क्या स्थिति है, तो इस पर भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दरअसल मामला अब यहां से घूम रहा है कि जो अच्छा चावल है उसे खुले मार्केट में बेच दिया जाता है और उसके बदले सस्ता और घटिया चावल कहीं से खरीद कर इन गोदाम में भरकर अपने आंकड़ों को बराबर कर दिया जाता है। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंच गई है। 2 सदस्य आज पहुंचे हैं। प्राथमिक जांच शुरू हो गई है। उम्मीद है कि कुछ और सदस्य भी बाद में इस टीम से जुड़ेंगे। एक बड़ी और वृहद पैमाने पर जांच होगी और सच सामने निकल कर आएगा। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।